जयपुर में कलयुगी माता पिता ने अपनी 4 बेटियों की आबरू का रिश्तेदारों से किया सौदा। 5 साल की उम्र से होता रहा बलात्कार। यूपी के बुलंदशहर में स्कूल जा रही 10वीं की छात्रा को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप, बेहोशी की हालत में सड़क पर फेंककर फरार हुए दरिंदे। आगरा में 3 साल की बहन को लेकर घर लौट रही 16 साल की लड़की को अगवा कर वैगन में 2 लड़कों ने किया गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सुपौल में 9वीं की छात्रा को अगवा कर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला, दोनों आरोपी गिरफ्तार। बिहार में समस्तीपुर के पास छेड़खानी से बचने के लिए नाबालिग लड़की ने चलती ट्रेन से लगाई छलांग, आईसीयू में भर्ती, हालत नाजुक। दिल्ली के लॉरेंस रोड में बीती रात जूता फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के निहाल बिहार में एक मकान का छज्जा गिरने से 2 बच्चियों की मौत, कई बच्चे घायल। दिल्ली पुलिस के दारोगा से बदमाशों ने गाजियाबाद में लूटी कार, मोबाइल और सोने की चेन भी लूट कर फरार हुए। दिल्ली के भजनपुरा में कार पार्किंग को लेकर विवाद में बीच बचाव करने पहुंची बुजुर्ग महिला पर चाकुओं से हमला, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। रायपुर में सड़क पर मर गई इंसानियत, सड़क हादसे में घायल 2 लोगों ने तड़प कर दी जान, लोग मुर्गियां लूटते रहे। राज्य में बिगड़े हालात से परेशान महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को दिल्ली में की पीएम से मुलाकात, कहा मोदी ही निकाल सकते हैं कश्मीर समस्या का हल। अलगाववादियों पर फिर भड़की महबूबा, कहा युवाओं को भड़काना छोड़े, भारत से ज्यादा किसी दूसरे देश में नहीं इतनी आजादी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का अलगाववादियों पर हमला, कहा नौजवानों को जन्नत और जिहाद के लिए भड़काने वाले अपने बच्चों को पत्थरबाजी में क्यों नहीं भेजते। कश्मीर में शनिवार को भी हिंसा, पुलवामा में अज्ञात हमलावर की फायरिंग में पुलिसकर्मी शहीद, आज घाटी में कर्फ्यू का 51वां दिन। कश्मीर को लेकर वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया का बिना नाम लिए मोदी पर हमला, कहा भाषणों से नहीं बंदूक की गोली से होती है देश की रक्षा। यूरोप तक पहुंचे बलूचिस्तान की आजादी की आवाज, बलूचिस्तान के झंडे के साथ भारत का लहराया तिरंगा, नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो के लगाए गए नारे। बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन पर अमेरिका सख्त, पाकिस्तान से कहा मानवाधिकार का उल्लंघन मिला। आज प्रधानमंत्री मोदी रेडियो पर करेंगे मन की बात, सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर होगा प्रसारण। नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, विश्वविद्यालयों को खुली अभिव्यक्ति और वाद विवाद का केंद्र होना चाहिए। यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी ने तेज किया प्रचार अभियान, आज मायावती की आजमगढ़ में चुनावी रैली। आज लखनऊ में यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर की पार्टी नेताओं के साथ बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को अमेरिका के लिए हुए रवाना, अमेरिकी कंपनीज को राज्य में निवेश के लिए लुभाने की कोशिश। बिहार के शिवहर जिले में एक कार्यक्रम में खुलेआम जातिवाद को बढ़ावा देते दिखे डीएम, लोगों से कहा चुनाव में दुश्मनी होने पर भी अपनी ही जाति के लोगों को वोट। दिल्ली से सटे नोएडा के सराफाबाद में गांव में रहस्यमय बीमारी से 12 लोगों की मौत से हड़कंप, ग्रामीणों में दहशत। यूपी के बरेली में 3 बहनों हड़कंप, भाखरा नदी के किनारे अलग अलग जगहों से शव बरामद। लुधियाना में गुरुद्वारे के प्रधान को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, गोलीबारी में 2 सगे भाइयों की मौत। मध्य प्रदेश के पन्ना में पटाखा गोदाम में विस्फोट के बाद आग से 3 साल की बच्ची की मौत, 2 लोग बुरी तरह घायल। यूपी के हाथरस में रोडवेज की बस हाईजैक कर हथियार के दम पर यात्रियों से लूटपाट, लाखों का कैश लूट कर फरार हुए लोग। उदयपुर में नोटों की बारिश कराने का झांसा देकर ठगी करने वाला तांत्रिक और उसका सहयोगी गिरफ्तार, परेशान शख्स को 5 लाख का लगाया चूना। अमेरिका के फ्लोरिडा में पहले T20 में रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज से हारा भारत, 1 रन से हारे धोनी के धुरंधर। आखिरी ओवर में जीत के लिए 8 रन नहीं बना सके भारतीय बल्लेबाज, कप्तान धोनी आखिरी गेंद पर 2 रन बनाने में नाकाम। वेस्टइंडीज ने जीत के लिए रखी थी 246 रनों की चुनौती, 4 विकेट खोकर 244 रन ही बना सकी टीम इंडिया। केएल राहुल के तूफानी शतक पर फिरा पानी, 51 गेंद पर 5 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 110 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला आज, टीम इंडिया के सामने लाज बचाने की चुनौती। इंग्लैंड के कैंट में पुल से टकराकर दूसरे ट्रक पर गिरा भारी भरकम ट्रक, हादसे के बाद हाईवे पर लगा भारी जाम।
मॉस्को में दर्दनाक हादसा, एक प्रिंटिंग प्लांट में आग लगने से 17 लोगों की मौत। चीन के गंसू प्रांत में क्रैश होकर जमीन पर गिरा एरोबेटिक एयरक्राफ्ट हादसे में पायलट की मौत। ढाका में कैफे पर हुए आतंकी हमले के 3 मास्टरमाइंड को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आतंकी हमले में 22 लोगों की हुई थी मौत।